ये देखिए, ये आपका इंट्राडे का 5 मिनट का चार्ट है। अब देखिए इस चार्ट को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, यानी कि डबल बॉटम बनाता हुआ एक आपको पैटर्न दिखेगा। इसकी आप अगर नेकलाइन को मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग आई, ब्रेकआउट हुआ, फिर भी प्राइस ने अपसाइड कंटिन्यू नहीं किया और नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। थोड़ी देर बाद एक और डब्ल्यू पैटर्न बनता है, यानी टोटल 2 डब्ल्यू पैटर्न हो गए। अगर आप इस चार्ट पैटर्न को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। इस बड़े डब्ल्यू पैटर्न के देखिए ऊपर जब नेकलाइन के ऊपर जब क्लोजिंग आई, फिर भी देखिए प्राइस ने ऊपर कंटिन्यू नहीं किया। हमारे जब यहाँ पे एंट्री बना ली तो हमारा नीचे आने के बाद प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या ये पैटर्न गलत था? ये देखिए ऐसा नहीं है। दरअसल आपको अभी चार्ट पैटर्न क्लियर ही नहीं है। क्या सही तरीका होता है इन्हें ट्रेड करने का? जब ये चार्ट पैटर्न बन रहे होते हैं तो किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, ये पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं है, जो इस वीडियो के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। सारे चार्ट पैटर्न ए टू जेड जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीट होते हैं मार्केट में, उन्हें सब इस वीडियो में कवर किया गया है, जिससे आपको चार्ट पैटर्न समझने में मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चार्ट पैटर्न जो होते हैं मेजॉरिटी में 2 तरह के होते हैं, रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न। देखिए रिवर्सल पैटर्न में डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम और हेड एंड शोल्डर, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न को यहाँ कवर किया गया है, एग्जाम्पल के साथ कवर किया गया है। और कंटिन्यूएशन पैटर्न में आपका रेक्टेंगल, पेनेंट और वेज पैटर्न। देखिए पेनेंट और वेज पैटर्न इतने सिमिलर होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे जब रनिंग मार्केट में बनेंगे कि कौन सा पैटर्न किस तरह ब्रेकआउट करेगा। तो इसके लिए अलग से 2 एग्जांपल कवर किए गए हैं। तो इस प्रकार से सारे इसमें आपके एग्जांपल क्लियर हैं, कवर्ड हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। सबसे पहले चलिए रिवर्सल पैटर्न को कवर देखिए सबसे पहले डबल टॉप डबल बॉटम। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको स्टैंडर्ड जो बुक्स में होते हैं इसके एग्जांपल के लिए लगा दिया गया है। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले प्राइस देखिए जैसे ऊपर गया, तो जब पहली बार प्राइस नीचे आता है तो चूंकि देखिए प्राइस बुलिश था तो प्राइस इस तरह से मूवमेंट करता है, तो सब ये सोचते हैं कि ये प्राइस जो है ऊपर जाने के बाद नया इसका ब्रेकआउट कर देगा और नया हाई यहाँ पे बनाएगा। लेकिन प्राइस क्या करता है, यहाँ पे जब जाता है तो यहाँ से देखिए सेलिंग आ जाती है। जो स्मार्ट मनी होते हैं वो यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो प्राइस नीचे आ जाता है। तो देखिए जिसने यहाँ पे बाय किया था या यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, ये सबको फियर आने लगता है कि कहीं पोजीशन लॉस में ना बढ़ जाए। और ये इसकी नेकलाइन बोलते हैं। जैसे इस नेकलाइन के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग एक कैंडल की आती है, प्राइस नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है और जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है। वहीं देखिए यहाँ एग्जाम्पल में समझाया गया है, इस नेकलाइन के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आए आपको एंट्री करनी है और टारगेट स्टॉप लॉस का बेसिकली 2 टाइम्स लेना है या 3 टाइम्स भी आप ले सकते हो, यानी 1:2 जो 3 आप रेशियो मेंटेन करते हो वो इन पैटर्न्स में भी मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए बस साइकोलॉजी ध्यान देने वाली क्या है, ये देखिए दोनों डबल टॉप डबल बॉटम सिमिलर है। एक केस का समझा रहे हैं आपको, दूसरा इसका अपोजिट होता है। तो बेसिकली देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये देखिए ये डबल टॉप बना ना, तो इसकी वजह साइकोलॉजी बस यही होती है कि सब यहाँ पे बाय करके यहाँ से लेके जो रैली है इसमें बाय करके बैठे होते हैं, यहाँ पे फिर से नया बाय करते हैं और जब बाय करते हुए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब नई सेलिंग आ जाती है तो फिर जब इसकी नीचे क्लोजिंग आती है तो सबको फियर आता है और सब यहाँ पे अपनी पोजीशन कट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे जो पैटर्न है ये रिवर्स करा देता है प्राइस को, इसीलिए रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी में आता है। डबल बॉटम इसका जैसा अपोजिट होता है, यहाँ पे प्राइस गिरते हुए आता है, जब पहली बार प्राइस में अप मूवमेंट आता है तो जिन्होंने यहाँ पे सेल नहीं किया था वो सब आके यहाँ पे सेल करते हैं कि प्राइस ऐसे नीचे चला जाएगा, लेकिन प्राइस नीचे नहीं जाता है, यहीं पे रुक जाता है इस जगह पे और यहाँ से वापस ऊपर उठने लगता है। और जैसे ही इस नेक लाइन का ब्रेक करता है ये प्राइस, यहाँ पे जिसने भी सेल किया था वो सब बाय करने लगते हैं, तो प्राइस में रिवर्सल मूवमेंट आ जाता है, ऊपर की तरफ प्राइस निकल जाता है। तो ये दोनों सिमिलर होगा, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में यही दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए एक टॉप लगा, यहाँ पे देखिए दूसरा टॉप लगा, एक ही प्राइस लेवल पे लगे। ऊपर से देखिए यहाँ पे वीक भी बन रही थी और हमें दिखाता है कि यहाँ पे जो है सेलिंग है स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये नेकलाइन थी, नेकलाइन नीचे यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग आएगी हम यहाँ का एसएल लगा के 1:2 या 3 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं प्राइस नीचे मूवमेंट के लिए। और इसी का अपोजिट ये यहाँ पे सेल साइड का है, जो यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग में हम बाय करेंगे ऊपर के प्राइस मूवमेंट। देखिए ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम समझते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर होता है डबल टॉप डबल बॉटम की तरह। उसमें क्या होता है देखिए इस तरह से जैसे है तो ये 2 बॉटम बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 3 बॉटम बनते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल बॉटम कहते हैं। ये देखिए 1 2 3, यानी कि प्राइस 3 बार कोशिश करता है नीचे जाने की, फिर भी नहीं जा पाता है। देखिए यहाँ पे एक बार कोशिश की सेलर्स ने, प्राइस नीचे चला जाए पर नहीं गया, फिर दोबारा प्राइस कोशिश की नहीं गया, और तीसरी बार जब ये कोशिश कर देते हैं, यहाँ पे सेलर जो सेल कर रहे थे सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा, यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस इस तरह रखा होगा। तो जब 3 बार ये कोशिश कर देते हैं प्राइस नहीं जाता है, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, इन सबको निकालता है, इन सबके ऐसे हिट होते हैं, यहाँ पे भी जिसने सेल किया था उसको भी निकालता है और प्राइस रिवर्स करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाता है। इसी का ये जो अपोजिट होता है ये वाला साइड होता है। इसमें क्या होता है, बार बार यहाँ पे टॉप लगते हैं, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है पर ऊपर ना जाने के बजाय नीचे की तरफ ब्रेकआउट आ जाता है और नीचे की तरफ का मूवमेंट प्राइस दे देता है। देखिए एग्जांपल में ये एक बॉटम, सेकंड बॉटम और थर्ड बॉटम, देखिए 3 बॉटम बने, साथ में यहाँ पे एक देखिए ट्रेंड लाइन का पैटर्न भी बन रहा है। ये तो खैर एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन आपको देखिए 3 यहाँ पे बॉटम बने, उसके बाद प्राइस ने जब नीचे नहीं जा रहा है बार बार, तो फिर बायर्स यहाँ पे कंट्रोल करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। इसी का देखिए अपोजिट यहाँ पे सेल साइड में
3 बार देखिए टॉप बनता है, जब प्राइस ऊपर इस तरह से नहीं कंटिन्यू कर पाता है तो ये जो सेल यहाँ पे बार-बार कर रहे थे वो हावी हो जाते हैं, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आता है, प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाता है। अब देखिए तीसरा पैटर्न हेड एंड शोल्डर। देखिए इसका नाम ही हेड एंड शोल्डर इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा ह्यूमन्स की बॉडी से रिजेंबल करता है। देखिए ये जो पहला हो गया हमारा ये शोल्डर, फिर ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा राइट शोल्डर हो गया। तो इस तरह का ये पैटर्न बनाता है, इसलिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर होता है। अब देखिए इसलिए साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो देखिए प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है, सिमिलर। अभी सब यहाँ पे बुलिश हैं, सोच रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगा। अगली बार देखिए प्राइस ऊपर भी जाता है, लेकिन जितना प्राइस ऊपर गया था यहाँ पे फिर से देखिए पूरी सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और अगली बार तो प्राइस इस हाई को भी नहीं निकाल पाता है, पहले ही यहाँ से घूम जाता है और इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ प्राइस कंटिन्यू कर जाता है। इसी का अपोजिट यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर हम बोलते हैं इसको। इसमें देखिए क्या होता है, प्राइस जगह पहले नीचे आया, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे जो सेलर थे उन्होंने सोचा ये अच्छा प्राइस मिल रहा है, यहाँ पे सेल किया जाए। वो सेल करते हैं और प्राइस यहाँ पे इसको निकाल के लो को नया यहाँ पे लोअर लो लगाता है। लेकिन प्राइस देखिए जैसे ही यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर से बाइंग आती है और पूरी यहाँ तक आ जाती है नेक लाइन तक। उसके बाद जब ये सेलर्स फिर से कोशिश करते हैं सेलर निकालने की, तो इस लो को तो नहीं निकाल पाते, बल्कि यहीं से प्राइस को घुमा देते हैं बायर्स और कंट्रोल कर लेते हैं प्राइस का। और यहाँ के ऊपर जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग आती है, प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ का एसएल लगा के इसको बाय करते हैं ऊपर के लिए कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है। ये सब रिवर्सल चार्ट की कैटेगरी में आते हैं ना, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है, हम बाय साइड के लिए देखिए। अब ये देखिए एक ही एग्जांपल में देखिए एक ही दिन में दोनों पैटर्न बन गए। यानी कि पहले प्राइस देखिए ऊपर गया तो ये देखिए हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन गया, ये इसकी नेकलाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए क्लोजिंग आई, हम यहाँ पे सेल करेंगे, देखिए प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद देखिए थोड़ी देर बाद प्राइस कंट्रोल लेता है, बायर्स कंट्रोल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाता है। इसकी नेकलाइन के ऊपर यहाँ पे देखिए क्लोजिंग आती है, यहाँ सब बाय करते हैं यहाँ के एसएल लगा के, तो देखिए इसमें प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देता है। मतलब जरूरी नहीं कि दो अलग अलग दिन ये पैटर्न बने, एक ही दिन के चार्ट पैटर्न में ये दोनों पैटर्न भी बन सकते हैं। अब चलिए कंटिन्यूएशन पैटर्न को कवर करते हैं। अब ये देखिए सबसे पॉपुलर रेक्टेंगल डार्वॉस बॉक्स जो सभी रिटेलर को पसंद होता है। बेसिकली इसको रेंज आप बोल लो तो आपको ज़्यादा रिजेंबल करेगा। यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक रेंज में फंस जाता है, मतलब दोनों साइड के ट्रेडर्स जो पोजीशन बनाने लगते हैं, यहाँ पे सेल वाले जो होते हैं बाय करके बैठ जाते हैं, यहाँ पे सेल अपने स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं। जिधर की तरफ ब्रेकडाउन होता है इसे हम उस हिसाब से नाम देते हैं। ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होता है तो इसे हम बुलिश बोलने लगते हैं, ये वाला एग्जांपल हो जाता है। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो इसे हम बियरिश रेक्टेंगल बोलने लगते हैं। तो बेसिकली प्राइस आपको क्या होगा, एक ऐसे रेंज में दिखेगा, काफी देर तक ऐसे ट्रेड करता रहेगा और फिर एक साइड कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी, उधर की तरफ प्राइस कंटिन्यू कर देगा। तो इसी के हिसाब से दो इसके कैटेगरी हो गए, बुलिश और बियरिश। अब देखिए एग्जांपल में देखिए पहली कैंडल जो दिन की बनी थी, पहली मॉर्निंग की 5 मिनट टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसके अंदर देखिए सारी कैंडलें बनी, एक रेंज बन गई, ये देखिए। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे देखिए क्लोजिंग आई, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से सब बायर्स ने बाय किया, इसके नीचे एक एसएल लगा के देखिए प्राइस का ऊपर की साइड मूवमेंट आ गया। तो रेंज इसी तरह से काम करती है। आपको देखने में क्लियरली विजिबल होगी कि प्राइस तो कहीं जा ही नहीं रहा है, देखिए प्राइस कहीं नहीं जा रहा है। जब इस कैंडल में ब्रेकडाउन किया तो देखिए प्राइस नीचे कंटिन्यू कर गया। अब तक क्या था, प्राइस बिल्कुल साइडवेज था, फंस गया था एक रेंज में, और फिर जब प्राइस ने ब्रेकडाउन किया तो कंटिन्यू। अभी देखिए पेनेंट पैटर्न, ये पेनेंट पैटर्न और इसके बाद जो एक वेज पैटर्न आएगा, ये देखना कितना सेम होगा, इसको आप दिमाग में रखिएगा, दोनों को एक साथ क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, जैसे बुलिश में देखिए प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस ऊपर से देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे से भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह का आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखने लगता है। यानी देखिए प्राइस नीचे आता है, सपोर्ट मिलता है, ऊपर आता है, रेजिस्टेंस मिलता है, तो प्राइस इस तरह से फंस जाता है और फिर काफी देर स्क्वीज हो जाता है जब दोनों तरफ से, तो फिर अचानक से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, मोमेंटम इसमें फास्ट आता है, ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाता है। इसी को आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोलते हो, यही बुलिश पेनेंट पैटर्न भी है, ठीक है। इसी का अपोजिट देखिए आपका बेरिश पेनेंट पैटर्न, उसमें प्राइस गिरता हुआ आता है, ये देखिए प्राइस बायर्स बाय करने की कोशिश करते हैं, सेलर्स फिर सेल करते हैं, इसका लो नहीं निकलता है, फिर देखिए हाई निकलता है, फिर इसका हाई नहीं निकलता है, इस तरह से प्राइस स्क्वीज होता रहता है। जब इस तरह का आपका पैटर्न ऐसे बन जाता है, फिर देखिए नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है, प्राइस नीचे कंटिन्यू करता है। बेसिकली ये जो मूव होता है बड़ा, इसी की साइड कंटिन्यू करता है। इसमें देखिए बुलिश था तो प्राइस ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर देता है, इसमें देखिए बेरिश मूव आया था इसलिए नीचे की साइड कंटिन्यू कर देता है। भाई देखिए एग्जांपल में कवर किया गया, पहले प्राइस ऊपर गया, फिर ये देखिए स्क्वीज हो गया दोनों तरफ से, और फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर गया। इसी का अपोजिट ये बेरिश है। आपको क्लियरली देखने में लगेगा कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, पोल हो गया, ये इसका फ्लैग हो गया, अब ये ब्रेक डाउन आ गया, बस यहाँ पे आपको पुट लेना होगा। देखिए वेज पैटर्न ये बिल्कुल सिमिलर आपको देखने में लगेगा, लेकिन इसमें चेंज क्या होता है, पहले प्राइस ऊपर जाता है, उसके बाद देखिए उसमें क्या था, प्राइस ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से स्क्वीज होता है और प्राइस इस तरह से फंस जाता था, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइस पहले ऊपर जाता है, उसके बाद देखिए क्या होता है, हाई नए लगते रहते हैं। ये देखिए ये हाई था, इसको प्राइस निकाल देगा, नया हाई लगेगा, फिर नीचे आएगा, ये लो प्रोटेक्ट होगा, फिर ये हाई निकल जाएगा। तो ऐसे प्राइस ऊपर तो जाता है, लेकिन देखिए कितना धीरे धीरे, और फिर इस तरह का देखिए इसमें पैटर्न बनता है ऊपर की साइड, मतलब ऊपर देखिए प्राइस जाता रहता है इसमें, ये देखिए, लेकिन ऊपर जा नहीं पाता, मतलब थोड़ा ऊपर जैसे ही जाता है फिर नीचे सेलिंग आ जाती है, मतलब नया हाई बनता रहता है, कहीं जाता नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बायर्स बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन जब काफ़ी बार इस तरह का नया हाई बन जाता है और बायर्स के पास कोई स्पेस नहीं बचता है जाने का,
फिर जो इसमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है वो काफ़ी तेज मूवमेंट आता है, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम नीचे की तरफ के लिए राइजिंग वेज में एंट्री लेते हैं। और फॉलिंग वेज में क्या होता है, हम ऊपर की तरफ लेते हैं, इसमें क्या प्राइस बहुत तेज गिरता हुआ आता है और बार बार नया लो लगाता है। ये देखिए इस तरह से नीचे प्राइस जाता रहता है हल्का हल्का, लेकिन नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं कर पाता कि ऐसे फास्ट निकल जाए, और फिर ये अचानक से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है और यहाँ का MSL लगा के यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ये वेज जो हो गया और जो अभी आपको पेनेंट पैटर्न बताया गया बहुत सिमिलर होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए ये डिटेल आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इसकी जो बुलिश होता है इसमें नया हाई लगता रहता है और उसमें क्या होता है प्राइस इस तरह से स्क्वीज हो जाता है, ऊपर से भी नीचे की तरफ फॉल होता है इस तरह से और फिर नीचे या ऊपर का ब्रेकडाउन देते हैं। ये देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया हुआ था, देखिए ऊपर तो जा रहा है प्राइस लेकिन कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, अभी थोड़ी देर में नीचे ब्रेकडाउन करेगा और नीचे की तरफ प्राइस कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें भी यही देखिए प्राइस नीचे आ रहा था लेकिन देखिए लो बार बार नया लगा रहा है लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो आप स्टॉप लगा के यहाँ पे एंट्री लेंगे और फिर प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर। होप करते हैं ट्रेडर्स आपके इन पैटर्न्स में डाउट क्लियर हुए होंगे, आप इनको थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए जाके ताकि आपकी आंखें ट्रेन हो, तभी आप इसको रनिंग मार्केट में ढूंढ पाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।